वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से पिछले 6 साल में केंद्र सरकार को मोटी कमाई हुई है। फ्यूल पर केंद्र सरकार की ओर से लगाया जाने वाला टैक्स पिछले 6 साल में 300% बढ़ गया है। यानी सरकार का खजाना भी इस टैक्स कलेक्शन से 300% से ज़्यादा बढ़ गया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि केंद्र में मोदी सरकार के आने के पहले साल 2014-15 के दौरान पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 29,289 करोड़ रुपए और डीजल पर उत्पाद शुल्क से 42,881 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 10 महीनों के दौरान पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल टैक्स कलेक्शन बढ़कर 2.94 लाख करोड़ रुपए हो गया है। साल 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.48 रुपये प्रति लीटर थी, जिसे अब बढ़ाकर 32 रुपये 90 पैसे कर दिया गया है। ऐसे ही डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपये 56 पैसे से बढ़ाकर 31 रुपये 80 पैसे कर दी गई है। अगर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 91 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर है तो इसमें टैक्स का हिस्सा 60% है। इसमें एक्साइज ड्यूटी ही 36% है। बाकी राज्यों का वैट और दूसरे चार्ज अलग हैं। इसी तरह दिल्ली में अगर डीजल का भाव 81 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर है तो इसमें टैक्स का हिस्सा 53% है। इसमें भी 39% हिस्सा सिर्फ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का है। इस बीच देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन और प्राकृतिक गैस को अभी जीएसटी के दायरे में लाने की कोई योजना नहीं है। जिस कोरोना काल में सरकार ने पेट्रोल डीजल से 2.92 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, उसी कोरोना काल में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरियां चली गईं। कोरोना काल में ही 71 लाख लोगों के पीएफ खाते बंद हो गए, जिसका सीधा मतलब यह है कि लोगों ने संघर्ष किया है। इसी कोरोना काल में मुकेश अंबानी अमीर से और ज़्यादा अमीर हो गए। उनकी संपत्ति 24% बढ़कर 83 अरब डॉलर पर पहुंच गई। कोरोना काल के बीच रेलवे ने भी अच्छी खासी कमाई की। रेलवे ने कहीं प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ाई तो कहीं यात्री टिकट की कीमत को दोगुना कर दिया और मिडिल क्लास इस दौर में गरीबी रेखा की तरफ ढलता चला गया। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कोरोना काल के दौरान 3 करोड़ 20 लाख लोग मिडिल क्लास से बाहर हो गए, यानी गरीबी की रेखा में आ गए हैं। कोरोना काल में सरकार के साथ उद्योगपति मालामाल हो गए और पब्लिक तंगहाल और कंगाल हो गई। तो ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।